ज़्यादा नींद आने के 10 घरेलू उपाय और कारण। दोस्तों, अगर आप कम सोकर भी विश्राम की अवस्था में ज़्यादा रहना चाहते हैं और सारा दिन ज़्यादा काम करने वाले, ज़्यादा जीवंत, बेहतर परिणाम देने वाले बनना चाहते हैं, तो अपनी नींद की मात्रा कम करने के लिए हम 10 सुझाव बताने जा रहे हैं। और साथ ही नींद, भोजन और विश्राम की अवस्था के आपसी संबंधों को भी बहुत गहराई से समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। हमें समझना चाहिए कि नींद क्या है। नींद का मतलब है शरीर की थकान उतार कर फिर से तरोताजा, चुस्त दुरुस्त हो जाने का समय। इसका मतलब यह है कि इस समय शरीर अपनी अशुद्धियों को दूर करता है। दिन भर में जीवन में शरीर को जो कुछ भी नुकसान पहुंचता है, उसे कोशिकाओं के स्तर पर, ऊर्जाओं के स्तर पर और कई तरह के अलग अलग तरीकों से ठीक ठाक यानी मरम्मत करने का यही समय है। मरम्मत की इस प्रक्रिया में आपको कितना समय चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके शरीर की कितनी मरम्मत होनी जरूरी है। जीवन जीने के दौरान आप अपने शरीर को बिल्कुल नुकसान पहुंचाते हैं। यही सवाल है, अगर आपके अंदर टकराव, घर्षण बहुत है तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अगर आपकी पूरी प्रणाली अच्छी तरह से स्थिर है और आसानी से काम कर रही है तो अंदरूनी टकराव, घर्षण कम होगा और शरीर की मरम्मत की जरूरत स्वाभाविक रूप से कम ही होगी। नींद की मात्रा कम करने के लिए 10 सुझाव। पहला है ताजा भोजन लेना। अपनी नींद कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहली बात है, हमेशा ताजा खाना खाएं। यौगिक संस्कृति में ये एक आसान सी समझ है कि अगर आप कुछ पकाते हैं तो उसे 1.5 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। इसके बाद उस खाने में जड़ता आने लगती है। अगर आप बहुत ज़्यादा जड़ता वाला खाना खाते हैं तो शरीर आलसी होने लगता है और उसे ज़्यादा नींद की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस जड़ता को खत्म करने के लिए शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि शरीर की मरम्मत करने का आपका समय बढ़ जाता है, क्योंकि अपनी प्रणाली में आपने भोजन के रूप में खराब गुणवत्ता वाला ईंधन डाला है। जब खाना पकता है तो एक तरह से उसमें उपस्थित जीवन को आप मार ही डालते हैं और वो फिर जीवित नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति मर जाए और उसके शरीर को 3 दिनों तक ऐसे ही रख दिया जाए तो वो सड़ेगा ही। यही बात हर एक जीव के साथ सच है, वो चाहे कोई सब्जी हो या किसी पशु का मांस या कोई और चीज हो। जैसे ही हम किसी जीवन के रूप को पकाकर नष्ट कर देते हैं तो वो सड़ने लगता है। वैसे सड़ने में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि फिर वो एक अलग तरह का जीवन हो जाता है। सड़ने का मतलब है कि कोई और जीवन अब इसे अपना भोजन बना रहा है। इसमें बहुत तरह के जीव आ जाते हैं, भले ही वे बहुत ही सूक्ष्म जीवाणु हों, आप उन्हें देख ना पाएंगे, पर वे तो इस सड़ते भोजन में दावत उड़ा रहे हैं। जीवाणु जिस चीज का मजा ले रहे हैं उसे खाने से आपको जरूर तकलीफ होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत बीमार हो जाएंगे, क्योंकि उनमें आपको संक्रमित करने की ताकत नहीं होती है, पर फिर भी इससे आपकी ऊर्जा जरूर कम हो जाती है और शरीर में जड़ता आ जाती है। बड़े स्टोर में से जो पका हुआ, तैयार किया हुआ डब्बा बंद खाना आप लेते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ 1 महीने से होती है और आप उन्हें लाकर अपने फ्रिज में 1 और महीने तक रख देते हैं और जब जब इच्छा होती है तब तब थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। ये खाना आपको ज़्यादा नींद लेने के लिए मजबूर करता है और डॉक्टर्स भी आपको यही बताते हैं कि आपको 8 घंटे सोना चाहिए, नहीं तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे, क्योंकि वे खुद भी वही खाना खाते हैं। नंबर 2, सादा भोजन खाएं।
मनुष्य के अलावा हर प्राणी उस परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है जिसमें वो होता है, पर मनुष्य की ऐसी काबिलियत है कि वो जैसी परिस्थिति चाहता है वैसी बना सकता है। ये बात मनुष्य को कुछ खास बनाती है, दूसरे प्राणियों से एकदम अलग। तो जिनको अपनी थोड़ी भी चिंता है उन्हें उन चीज़ों के बारे में सजग रहना चाहिए जो उनके अंदर जाती है। जिस खाने में जटिल याददाश्त बिल्कुल कम मात्रा में हो, वो खाना 2-4 घंटे के अंदर आपकी प्रणाली का हिस्सा बन जाता है। ऐसा खाना आपकी नींद की मात्रा को काफ़ी कम कर देता है। पर आज की दुनिया में अच्छी गुणवत्ता का भोजन लेना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हैं वो ज़्यादातर शरीर का ईंधन नहीं है, बल्कि ढेर सारा व्यापार है। बहुत सारे लोग वे जो पश्चिम देशों में रहते हैं और इस तरह का खाना खाते रहे हैं मुझे बताते हैं, और हमारे संपर्क में आने के बाद तो 2-3 महीने बाद उन्हें इस बात पर आश्चर्य होने लगता है कि वे पर्याप्त मात्रा में सो क्यों नहीं रहे हैं। उनका मानना है कि उन्हें कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, पर यहाँ हम आपके संपर्क में आने के बाद सिर्फ 4 घंटों में नींद पूरी कर लेते हैं, और फिर भी हम हर तरह से बढ़ रहे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं और ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस खाने में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ और बनावटी चीज़ें हों, ऐसा खाना पचाने के लिए आपका शरीर नहीं बना है। जिस खाने का 1% भाग भी बनावटी हो, रासायनिक हो, चाहे खाद के रूप में हो या दूसरे रसायनों के रूप में हो, वो खाना आपके पाचन तंत्र में गड़बड़ी पैदा करता है और पाचन प्रणाली को बिगाड़ देता है। काफ़ी सारे लोग भारी मात्रा में दवा का इस्तेमाल करते हैं, जो पेट में एसिडिक को दबाने के लिए रासायनिक दवाइयाँ हैं। ये आपके पेट के लिए ठीक नहीं है। आपके दिल में, कलेजे में होने वाली जलन इसलिए नहीं होती कि आपको किसी से प्यार है, बल्कि इसलिए होती है कि आपकी सारी अन्न प्रणाली बहुत सारे कारणों से एसिडिक की वजह से जल रही होती है। आपके खाए हुए भोजन की 1% मात्रा भी अगर बनावटी पदार्थों, रसायन के रूप में हो, तो अपनी प्रणाली में इस खाने को शोषित कर लेने की आपकी काबिलियत बहुत कम हो जाती है, और इस वजह से नींद की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपका शरीर खुद अपने ही साथ संघर्ष कर रहा है। तो उसे स्वाभाविक रूप से ठीक करने के लिए आपको ज़्यादा समय चाहिए, ज़्यादा नींद चाहिए। नंबर 3, कितना खाना चाहिए। आप अपनी ऊर्जाओं का प्रबंधन कितनी क्षमता से करते हैं, ये तय करता है कि आप कितने सजग हैं। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो सजगता सिर्फ मन की ही नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जाओं की होनी चाहिए। इसीलिए यौगिक मार्ग पर चलने वालों से ये कहा जाता है कि वे बस 24 कौर खाना ही खाएं और हर कौर को 24 बार चबाएं। इससे ये होता है कि भोजन मुंह में ही पचने के लिए तैयार हो जाता है और ये आगे प्रणाली में जाकर कोई सुस्ती नहीं पैदा करता। जो लोग अपने शाम के खाने में ऐसा करते हैं वे सुबह बहुत जल्दी उठ सकते हैं। यौगिक प्रणाली में सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छा होता है। कहें तो सुबह का शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस समय पर यौगिक क्रियाएं करना बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रकृति भी आपकी साधना में सहायक रहती है। नंबर 4, खाने के बाद तुरंत न सोएं। बहुत से लोगों की मानसिक अवस्था कुछ ऐसी होती है कि जब तक वे अपने पेट में बहुत सारा भोजन भरकर शरीर को एकदम सुस्त नहीं बना देते, तब तक उनको नींद नहीं आती। अगर आपकी दशा भी ऐसे लोगों की तरह है तो इस मामले पर ध्यान देकर आपको उसे ठीक करना चाहिए। ये बात सोने की नहीं, पर एक खास मानसिक दशा की है। मेरा कहना यह है कि खाने के 2 घंटे के अंदर सो जाने वालों का 80% खाया हुआ खाना व्यर्थ हो जाता है। अपने खाए हुए खाने को पचाने के लिए
आपको उसे पर्याप्त समय देना चाहिए। नंबर 5, सोने के लिए सही दिशा। जब आप सीधे जमीन के समानांतर लेटते हैं तो आपकी नब्ज चलने की गति एकदम कम हो जाती है। शरीर अपने आप एक काम कर लेता है, क्योंकि अगर आपका हृदय पहले की तरह ही खून की पंपिंग करता रहेगा तो सीधे लेटने पर बहुत सारा खून आपके सिर की ओर आकर मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाएगा। शरीर में ऊपर के भाग की ओर जाने वाली खून की नलियां शरीर के निचले भाग की ओर जाने वाली नलियों की तुलना में ज्यादा कुशल काम करने वाली होती हैं। जब वे मस्तिष्क में पहुंचती हैं तो बिल्कुल बाल की तरह महीन पतली हो जाती हैं, जिससे जरूरत से ज्यादा खून की एक भी बूंद आगे न जाए। सोते समय सिर उत्तर की ओर रखने से और 5-6 घंटों तक उसी दिशा में रहने से पृथ्वी का चुंबकीय आकर्षण आपके मस्तिष्क पर ज्यादा दबाव डालता है, क्योंकि आपके खून में लौह तत्व महत्वपूर्ण मात्रा में होता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह से सोने से आप मर जाएंगे, पर अगर आप रोज ऐसा ही करते हैं तो आप अपने लिए मुसीबत बुला रहे हैं। जो लोग एक खास उम्र से ज्यादा की उम्र के हैं और जिनकी खून की नलियां कमजोर हैं, उनकी सिराएं ऐसा करने से फट जाती है, हेमरेज हो सकता है और उन्हें पक्षाघात भी हो सकता है। जिनकी शारीरिक प्रणाली स्वस्थ है वे भी उत्तर की ओर सिर रखकर अच्छे से नहीं सो सकते, क्योंकि तब मस्तिष्क में रक्त संचालन जरूरत से ज्यादा होगा, जिससे अच्छी नींद नहीं मिल पाएगी। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध अर्थात भूमध्य रेखा से ऊपर के क्षेत्रों में रहने वालों के लिए सोने की सबसे अच्छी दिशा ये होगी कि आपका सिर पूर्व हो। उत्तर पूर्व भी ठीक है, पश्चिम चलेगा और बहुत जरूरी हो तो दक्षिण की तरफ सिर रखकर भी चलेगा, पर उत्तर की ओर कभी नहीं। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में हैं तो सोते समय सिर दक्षिण में न रखें। नंबर 6, अपने को जबरदस्ती सोने से न रोकें। आपके शरीर को कितनी नींद की जरूरत है ये आपकी शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करता है। अपने लिए भोजन या नींद की मात्रा तय करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपकी गतिविधि का स्तर कम हो तो कम खाएं, और जब गतिविधि ज़्यादा हो तो थोड़ा ज़्यादा खा सकते हैं। यही बात नींद के लिए भी सही है। जैसे ही शरीर को समुचित विश्राम मिल जाता है ये जाग जाएगा, फिर चाहे सुबह के 3 बजे हों या 8। सुबह जागने के लिए अलार्म न लगाएं। जरूरी विश्राम मिलने पर शरीर को जाग ही जाना चाहिए। जबरदस्ती नींद को टालने से शारीरिक, मानसिक और दूसरी काबिलियतें कम हो जाती है। ऐसा कभी ना करें। शरीर को नींद की कितनी जरूरत है उतनी उसे लेने दीजिए, पर अगर आपका शरीर बिस्तर को किसी कब्र की तरह इस्तेमाल कर रहा है तो ये बिस्तर छोड़ना नहीं चाहेगा। किसी दूसरे व्यक्ति को आपको नींद से जगाना पड़ेगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपना जीवन चला रहे हैं। जीवन को टालने की जिनकी मानसिक दशा है, जो जीवन से दूर भागना चाहते हैं, वे तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा खाएंगे और ज्यादा सोएंगे। नंबर 7, आनंदपूर्ण अवस्था बनाए रखना। नींद का मतलब है अस्थायी मौत। नींद समय है शरीर के रखरखाव का, उसे तरोताजा करने का। दिन के समय में अगर आप शरीर को इस तरह से देखते हैं कि उसका कम से कम नुकसान हो तो रखरखाव का समय भी अपने आप कम हो जाता है। यही खाना खाकर और अपने आप को आनंदपूर्ण अवस्था में रखकर ये किया जा सकता है। अगर आपके शरीर में टकराव, संघर्ष नहीं है, आप दिन भर आनंदपूर्ण अवस्था में हैं, आपने अपने शरीर को इस तरह से बनाया है कि आपकी ऊर्जा प्रणाली में कोई टकराव नहीं है और आपका मन
आपकी भावनाएं भी टकराव से मुक्त हैं तो आपकी नींद की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। नंबर 8, अपने जीवन के साथ जंग न लड़ें। शरीर को विश्राम की जरूरत होती है, नींद की नहीं। पर ज्यादातर लोगों के अनुभव में विश्राम का सबसे गहरा रूप नींद ही है और इसीलिए वे नींद के बारे में ही बात करते हैं। मूल रूप से शरीर की मांग नींद नहीं है बल्कि विश्राम की अवस्था है। जब रात को आपको विश्राम नहीं मिलता तो सुबह में आप थके थके रहते हैं, सेहत बिगड़ जाती है। तो नींद नहीं बल्कि विश्राम की अवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सारा दिन आप अपने शरीर को विश्राम की अवस्था में रखें, अगर आपका काम, व्यायाम या आपकी कोई भी गतिविधि आपके लिए विश्राम के रूप में है तो स्वाभाविक रूप से आपकी नींद की मात्रा कम हो जाएगी। समस्या यह है कि लोगों को यही सिखाया जाता है कि वे सब कुछ पूरा जोर लगाकर तनाव में रहकर करें। मैं देखता हूं कि सुबह बगीचे में टहलते समय भी लोग तनाव में होते हैं। इस तरह की कसरत आपको खुशहाली की जगह नुकसान ही ज्यादा देती है। हर चीज पर इस तरह मत जाइए जैसे कि वो कोई युद्ध हो। आप चाहे चल रहे हों, दौड़ रहे हों या कोई व्यायाम कर रहे हों, आप इसे आराम से आनंद पूर्वक क्यों नहीं कर सकते हैं? जीवन के साथ संघर्ष न करें। अपने आप को चुस्त दुरुस्त अच्छा रखना कोई युद्ध नहीं है। कोई खेल खेलिए, दौड़िए, तैरिए, टहलिए या चाहे जो करिए। आपको परेशानी तभी होगी जब आप सिर्फ चीज या केक खाने के पीछे ही पड़े रहेंगे। नहीं तो किसी भी गतिविधि को आराम से करना और सेहत को अच्छे बनाए रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। नंबर 9, यौगिक क्रियाएं। सांभवी महामुद्रा जैसी यौगिक क्रियाएं करने वाले अपने आप में जो पहला बदलाव पाते हैं वो है उनकी नब्ज की चलने की गति थोड़ी कम हो जाना। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने हाल ही में इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम किया हो और सांभवी करना शुरू किया हो, वो अगर रात को खाने के पहले और बाद में अपनी नब्ज की गति को नोट कर ले और फिर 6 सप्ताह तक रोज 2 बार सांभवी महामुद्रा का अभ्यास करे तो वो देखेगा कि उसकी नब्ज 8 से 15 काउंट कम हो गई है। सांभवी के दौरान जो वास्तव में गहरे विश्राम की अवस्था में जाता है उसकी नब्ज और भी धीमी हो जाती है। 12 से 18 महीने के अभ्यास के बाद आप अपनी नब्ज की गति को 50 से 60 तक ला सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपकी नींद की मात्रा नाटकीय ढंग से कम हो जाएगी, क्योंकि सारा दिन आपका शरीर सहज रूप से विश्राम की अवस्था में रहेगा। आपकी गतिविधि चाहे जो भी हो, शरीर विश्राम की अवस्था में रहेगा और ज्यादा नींद नहीं मांगेगा। नंबर 10, शून्य ध्यान। यह एक खास ध्यान विधि है। शून्य ध्यान यह आपकी नींद की जरूरत को नाटकीय ढंग से कम कर सकता है। यह सिर्फ 15 मिनट का ध्यान करके आप देखेंगे कि अगर आप इस ध्यान प्रक्रिया में सही ढंग से स्थिर हो जाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म 24% तक कम हो जाएगा। ध्यान की चेतन अवस्थाओं में 24% की कमी सबसे ज्यादा होती है। अगर आप इससे भी आगे निकलते हैं तो सामान्य रूप से चेतन नहीं रहेंगे। एक खास सीमा तक विश्राम की अवस्था में रहना हो और उसमें से बाहर चेतन अवस्था में आना हो तो आप 24% से आगे नहीं जा सकते। आप देखेंगे कि विश्राम अवस्था के संदर्भ में ये 15 मिनट का ध्यान 2 से 3 घंटे की नींद के बराबर है। इसे नियंत्रित समर्पित परिस्थितियों में सिखाए जाने की वजह से इससे आपके शरीर में खून की रासायनिक अवस्था के स्तर पर जबरदस्त बदलाव आते हैं। और सुबह अच्छी तरह से जागने का तरीका। 4 टिप्स। हम यह देखते हैं कि बिस्तर की गलत तरफ से उठना सिर्फ कोई मुहावरा नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है।
यौगिक विज्ञान में यह कहा गया है कि आपका सारा दिन कैसे बीतेगा। इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान इस बात का है कि आप सुबह कैसे उठते हैं, आप सही ढंग से जागें, जिससे आपका जीवन स्वस्थ और आनंदपूर्ण रहे। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए 4 व्यवहारिक सुझाव जान लीजिए। एक अच्छे शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए? दोस्तों, किसी बच्चे के भविष्य को बनाने में शिक्षक की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? अंतिम संस्कार क्यों महत्वपूर्ण है? किसी की मृत्यु के बाद उसके लिए की जाने वाली प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है? ये सिर्फ मानसिक सांत्वना के लिए नहीं है, बल्कि मानवीय प्रणाली के काम करने के तरीके की एक गहरी समझ की वजह से बनी है कि कैसे मृत्यु के बाद की क्रियाएं मृत व्यक्ति और जीवित लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों। ज़्यादा नींद आने के 10 घरेलू उपाय और कारण आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।